नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। दोस्तों, हम लोग जो बात कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश एएसआई का जो सिलेबस है उसको लेकर के हम एक टारगेट बेस लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम पहले 2 क्लास ले चुके हैं, ये तीसरी है। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पहली क्लास है। जिन्होंने इससे पहले क्लास नहीं देखी वो इससे पहले क्लास अवश्य जाकर देखें, प्ले लिस्ट में रखी हुई है। दोस्तों, हम जो आगे कर रहे हैं इसमें स्टार्ट करते हैं आज से इसको, जिसमें हम कर रहे हैं अभी हिस्ट्री वाला सिलेबस को। ठीक है, आगे कंटिन्यू यही ये सिलेबस पूरा हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं डिटेल में। ये पूरा सिलेबस रखा है दोस्तों। इसका ये हिस्ट्री का पहली क्लास है और ये एपिसोड में तीसरे नंबर का है, यानी कि इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के यज्ञ विद्या के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये रही प्ले लिस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो हिस्ट्री के बारे में भी, जो जीके जीएस आता है उसके बारे में भी इसमें लिखी हुई है। ठीक है, करते हैं आगे क्लास स्टार्ट। आज की टॉपिक जो हमारा वो है कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास का पहली क्लास है, उसका हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये है उसका कंप्यूटर कैसे बना, उसकी एक प्रोसेस है बनने की। तो कंप्यूटर सबसे पहले किस रूप में था वो, और उसके बाद कंटिन्यू बन के आज हमारे सामने जो रखा हुआ है एक लैपटॉप मोबाइल के फॉर्मेट में आया है, तो उसके कैसे बना होगा उसकी पूरा हम उसके बारे में आज जानेंगे। एक एक करके जानेंगे पूरा टॉपिक। लेकिन इस जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें जो है वो पूरी प्रोसेस दिखाई गई कि कैसे कैसे बन करके वो हमारे सामने उपस्थित है। जो सबसे पहला था वो अबेकस का दिखाया हुआ है इसमें। फिर इसके बाद में नेपियर, इसके बाद में पास्कल लाइन। जो पास्कल लाइन था वो लाइन वाला था, पास्कल दूसरा है। ठीक, ये ऐसे बनता हुआ लगातार एक प्रोसेस में आया। और देखो मार्क 1 जो है, जिसको हम पूरी तरह से मानते हैं कंप्यूटर के रूप में हमारे सामने आया था, ये पूरी एक प्रोसेस के रूप में आया हुआ है। इससे मतलब ये भी एक कंप्यूटर का बहुत बड़ा दिखाई देता है। अब जो हमारे सामने एक छोटा सा रहता है, हम पर्सनल कंप्यूटर के रूप में उपयोग करते हैं हम हमारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए, तो वो उसका उपयोग से पहले ये जो गुजरा है पूरी प्रोसेस वो है। तो हम ये पूरा जो डायग्राम है इसको पूरी तरीके से आप डिटेल में समझते हैं आगे पूरी। चलिए समझने के प्रयास करते हैं आज कंप्यूटर का विकास। अबेकस जो है वो कैसा है, किस तरह का है, इसके बारे में जानते हैं। अबेकस पहला कंप्यूटर है जिसे कंप्यूटर के रूप में जो कंप्यूटर की जर्नी स्टार्ट हुई वो अबेकस के रूप में आई थी हमारे सामने। अबेकस का जो पहला ये जो नाम रखा था, ये किसी एक व्यक्ति पर्सन ने नहीं बनाया केवल, ये जो मिस्रवासी जो है, मिस्र के जो लोग थे उन्होंने मिलकर के बनाया था। ये बहुत सारों ने, जिन्हें कहते हैं प्राचीन बेबीलोन। यानी कि आपको वहां ऑप्शन में आता है कि अबेकस का तो बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है प्राचीन बेबीलोन के लोगों को। अब ये क्या करता है, इसे क्या कहा जाता है, तो ये प्राचीन गणना यंत्र, मतलब ये क्या करता था, कैलकुलेट करता था, संख्याओं का कैलकुलेशन करता था। तो आज जो हम कंप्यूटर को बोलते हैं, कंप्यूटर क्या कार्य है, गणना करना। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो अबेकस था ये गणना करने के लिए बनाया गया था शुरुआत में। दोस्तों, ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटे छोटे दिखाई दे रहा है, ये सारे, तो ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना आपको चित्र में, इनके क्या करते हैं हम, एक काउंटिंग इनके माध्यम से की जाती थी इनमें। जैसे एक एक खिसका दिया आगे, फिर एक खिसका दिया छोटा छोटा, इनको खिसका करके अलग अलग लाइन में अलग अलग खिसकाते थे एक एक करके, और उसकी गणना की जाती थी। उनके काउंटिंग करके हमारे सामने रखा जाता था। हालांकि ये जो काम है हम नहीं करते थे, ये एक मशीन करते थे जो प्रोग्राम सेट की हुई थी। आज भी कंप्यूटर इसकी प्रोसेस है, लेकिन ये जो है आगे डेवलपिंग रूप में आ गया है, आज हमें इस रूप में नहीं दिखाई देता है। संसार का प्रथम गणक, यानी कि गणना करने का यंत्र जो संसार का सबसे पहले गणना करने वाला था, और ये जो क्या करता था, अंकों की गणना करता था। ठीक है, तारों में गोलाकार मनके पिरो जाते थे। ये देखिए आपको जो बताया मैंने, तारों में ये जो तार ये बने हुए, ये छोटे छोटे, ये और इनके अंदर मनके बनाए हुए, ये हल्के से ये जो दिखे हुए हैं। आप कभी आंगनबाड़ी स्कूल में जाइएगा आपके नजदीकी, अगर गए हुए देखा हो तो वहां पर आपको ये रखा हुआ दिख जाएगा। वहां बच्चों को इससे बताया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था अबेकस के बारे में। और आगे जानकारी पास्कल के बारे में पढ़ते हैं। पास्कल की क्या है, पास्कल का वैज्ञानिक कौन है, पास्कल जो बना वो किसने बनाया, हमें ये पता होना चाहिए। हमारे जो एग्जाम में तो वो आएगा ना कि पास्कल क्या है, उससे थोड़ी डिपेंड है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको बनाया किसने था, वो पता होना चाहिए। तो पास्कल जो है ना, वो इसमें ऐसा पूछा जा सकता है आपको, मतलब वैज्ञानिक का नाम तो पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है किस देश ने बनाया है। अगर देश का पूछा जाता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जो वैज्ञानिक थे वो जिस देश से थे उसी देश का बनाया हुआ रहेगा। तो देश का नाम आपको रखना फ्रांस। और जो इसके वैज्ञानिक थे वो थे गणितज्ञ थे, जिनके गणितज्ञ जो बनाए उन्होंने क्यों बनाया,
क्योंकि उनको गणित की गणनाएं करने में प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी। सामान्य कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है उनको करना सामान्य मनुष्य के लिए आम बात नहीं होती। चाहे पढ़ा लिखा हो, अच्छा पीएचडी धारक भी हो, वो भी इतने अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर सकता था। मतलब करता था लेकिन टाइम लगता था, फास्टली नहीं कर सकता था। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, एक मशीन का डेवलप किया, कैलकुलेट करने के लिए मशीन बनाई, जिसे उन्होंने पास्कल मशीन नाम दिया था। उनका जो नाम है, पास्कल मशीन जो नाम दिया है, ये उनके नाम पर ही रखा गया है, यानी कि इसका वैज्ञानिक का नाम ही इनके नाम में ही छुपा हुआ इस कंप्यूटर के। क्या है? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल क्या इसके वैज्ञानिक का नाम है और इनके ही नाम पर क्या है, मशीन का नाम है। ये कब बनाई गई थी? तो 1642 ईस्वी में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन बनाई गई। मतलब जो इसका जो सन है बनाने का, वो 1642 है। 1642 में इसको मैन्युफैक्चर मतलब बनाया गया था। किनके द्वारा? पास्कल जी के द्वारा। 1642 ईस्वी में, ये इंग्लिश में लिखा है दोस्तों, ध्यान रखिए, मतलब बायलिंगुअल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको साथ साथ में। जोड़ या घटा सकते हैं, यानी कि इसका कहना मतलब ये है कि हम कोई भी संख्या है, इसमें जब कैलकुलेट करते थे इसकी क्या गणना करता है, तो इसमें जोड़, यानी कि हमें कोई संख्या को जोड़ना है, प्लस करना है, कंटिन्यू ऐड करना है, तो और किसी संख्या को हमें क्या करना, माइनस करना है, जैसे घटाना है। जैसे मुझे करना है कि 2 और 2 लिखा है, अब इसमें क्या करना कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मुझे करना है प्लस तो प्लस कर दो, अगर मुझे करना है माइनस तो उसको माइनस कर दो। जो भी इसमें आप गणना दोगे वो एक प्रोसेस दी हुई है, उसके माध्यम से इसमें की जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एडिंग मशीन कहा जाता है। किसको कहा जाता है एडिंग मशीन? एडिंग मशीन पास्कल को कहा जाता है। पास्कल को ही एडिंग मशीन कहता है, ये याद रखिएगा आप, क्योंकि ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे एडिंग मशीन कहा जाता है। फिर वहां ऑप्शन रहेगा आपके पास, पास्कल है, इसके बाद अदर ऑप्शन दे जाता है तीसरा, तो आपको पास्कल ध्यान रखना है। ठीक है। डिफरेंट इंजन और एनालिटिकल इंजन, मतलब जो हमारे दो दो हो गया, कौन सा? एक तो हो गया हमारा अबेकस हो गया, दूसरा है हमारा कौन सा? पास्कल हो गया, तीसरा आगे है हमारा डिफरेंस और एनालिटिकल। डिफरेंट और एनालिटिकल इंजन जो है, ये कंप्यूटर का ही आगे की कड़ी है, और कहीं ना कहीं इसी को हम पहला कंप्यूटर मानते हैं। तो ये किसने बनाया, क्या है, इसके बारे में जानते हैं आगे। इनको बनाया था, ये जो है देश का नाम याद रखना आपको, ब्रिटिश गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज। उन्होंने ही 1842 में कौन सा रखा था? डिफरेंस वाला जो इंजन है ये रखा था। इसमें 2 इंजन है, डिफरेंस वाला, तो उसको कब बनाया गया था? तो उसको बनाया गया था आपका 1822 ईस्वी में। 1822 में कौन सा बना था? डिफरेंस। और ये जो है इसका डिफरेंस इंजन, ये किससे चलता था आपका? भाप से चलता है। भाप इंजन था ये। मतलब जो सामान्यतः हम नॉर्मली जो आज जो कंप्यूटर चलते हैं वो हमारे बिजली के माध्यम से है, ये सब चल रहे हैं, लेकिन ये शुरुआती जो था वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता था, ये भाप के माध्यम से चलाया जाता था। और इससे क्या किया जाता था? तो गणनाएं की जाती थी इससे भी। मतलब कंप्यूटर का कुल मिलाकर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि शुरुआती जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका क्या कार्य था, या कंप्यूटर का क्या कार्य है? तो वो है गणितीय गणनाएं करने के लिए। मतलब वो क्या करता था? काउंटिंग करता था। दोस्तों ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरह का पहले जो कंप्यूटर बना था ये इस तरह का था। कौन सा? डिफरेंस इंजन ये हो गया। आगे है एनालिटिकल इंजन, ये कब बनाया गया था? 1842। अभी आपको 2 याद रखना है कि डिफरेंस वाला कब किया गया था? तो वो किया गया था 1822। ये आपको ध्यान रखना है, 1822। दूसरा आपको याद रखना है आगे कि 1842 में कौन सा था? एनालिटिकल। डी से 1822 याद रखना, ए से आप रखो 1842। ये भी किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने ही, उन्होंने बनाया था, इसके वैज्ञानिक वही है। अब आपसे पूछेगा एनालिटिकल इंजन का जो वैज्ञानिक है वो चार्ल्स बेबेज है, लेकिन इसे किस देश के द्वारा बनाया गया? तब भी आपको याद वही रखना, कौन सा? ब्रिटेन। इसके बाद आपका क्या है? स्वचालित मशीन है। मतलब वो जो बनाया था इन्होंने एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने, तो ये ऑटोमेटिक, मतलब अपने एक बार उन्होंने कोई सेटअप करके रख दिया है, फिर वो अपने आप अपनी प्रक्रिया निरंतर एक के बाद करती जाएगी, वो रुकेगी नहीं। पंचकार्ड के निर्देशन में, मतलब ऐसा था, पंचकार्ड मतलब एक कागज का बहुत ही था अलग अलग, जो इससे पहले अदर कपड़ा उद्योगों में किया जाता प्रयोग, उसका प्रयोग पहली बार किसमें किया गया? तो वो किया गया था एनालिटिकल इंजन में। और इसके निर्देशन मतलब उसमें छोटे छोटे छेद किए गए, फिर उनकी काउंटिंग, जिस तरह से हमने वो एक मशीन के माध्यम से समझा था अभी कि ये जो किया गया था इन्होंने, इससे गणना की जाती थी। अब वहां गणना किसमें की गई? पंचकार्ड के माध्यम से। मतलब ये इसका उपयोग करके, पंचकार्ड का उपयोग करके इसको बनाया गया। मतलब इसका रूप जो है बहुत बड़ा था पहले, उसको छोटा लाने के लिए ये इसका उपयोग किया गया। किसका? पंचकार्ड का। इसमें क्या गया? कागज जो था उसको लिया, उसमें छोटे छोटे छेद कर लो आप, और देखोगे फिर उसमें जो गणना करोगे आप उन छोटे छोटे छेदों के अनुसार, तो ये गणना कर सकते हैं हम एक कागज के माध्यम से। इसी तरह से बनाया गया एक छोटा सा रहता था बिल्कुल, और उससे ही इसकी गणना की जाती थी। एनालिटिकल इंजन अंक गणितीय गणना करता है। कैसे? अंक गणितीय। एनालिटिकल कौन कौन से करता? अंक गणितीय में कौन कौन से आती है? जैसे प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, इंटू है, ये सारी प्रोसेस किसमें आती है? एनालिटिकल इंजन वाला में। इसे विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि कंप्यूटर की प्रोसेस क्या थी? गणनाएं करना, कठिन कार्यों को करके रखना,
तो ये सारा कार्य कौन कर रहा था, एनालिटिकल इंजन करके रख रहा था, तो उसको पहला कंप्यूटर की उपाधि दे दी गई। और इसीलिए कंप्यूटर का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वो किसके लिए कहता है, एनालिटिकल इंजन में ही उनका इतना बड़ा योगदान है बनाने में, इसलिए उन्हें ही, इसीलिए उनको जनक कहा जाता है कंप्यूटर का। आगे है दोस्तों, ये जो है एनालिटिकल इंजन, इसको बनाया चार्ल्स बेबेज ने, लेकिन इसके लिए इन्होंने जो प्रोग्राम तैयार किया था, इनके जो साथी थे प्रोग्राम बनाने वाली, वो थे लेडी एगास्टा अगास्ता, जो मतलब इन्होंने क्या किया था, एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को किसमें डाला था, जो एनालिटिकल इंजन है उसके अंदर प्रोग्राम डालने वाली यही है। इसलिए इनके ऊपर हमें कुछ फैक्ट याद रहना चाहिए। पिछली क्लास में हमने इनके ऊपर चर्चा की थी हल्की सी प्रोग्राम के लिए, लेकिन इनके और फैक्ट हैं और कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो वो हमने रखी है। क्या कि इनको पहला प्रोग्रामर कहा जाता है, ये पिछली क्लास में आपको बता दिया था। दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है, और इन्होंने एनालिटिकल इंजन जो उसमें पहला प्रोग्राम डाला था। ये दो बात तो ये है, ये आपको प्रोग्राम के हिसाब से याद रखनी। इसके बाद इनके ऊपर और तथ्य हैं जो हमें याद रहना चाहिए, जैसे बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का श्रेय। दोस्तों आपको ये हर कोई बताएगा पहला प्रोग्रामर कौन है, पहला प्रोग्रामर कौन है, लेकिन आपको ये बहुत कम लोग बताएंगे बाइनरी का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। आपको कहीं आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, आज के बाद आपको याद रखना है कि बाइनरी का जो है ना, उसको जो पहली बार बनाया था उसको सामने रखा, अगर हमारे सामने आज बाइनरी रूप में हमारे सामने कोडिंग रखी है इसकी कंप्यूटर की भाषा, तो वो कौन है, इसका श्रेय किसे जाता है, लेडी एडा अगास्टा को। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज जी को। ठीक है, इसके बाद चलता है अगला कंप्यूटर पे। अगला है अपना सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर का ये रही हुई आकृति इसकी, ये देखिए, मतलब पहले कंप्यूटर किस बड़े रूप में था, पूरा एक बड़ा रूम के आकृति का था, फिर धीरे धीरे छोटा होता 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 इस रूप में आया हुआ है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या था, इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब अभी तक आपको भाप के नील के माध्यम से चल रहा था, लेकिन ये पहला कंप्यूटर है जो किससे चल रहा है, विद्युत से चल रहा था। और इसको कब बनाया गया था, 1890 में बनाया गया था। किसके, हरमन होलेरिथ होलेरिथ ने बनाया था। और कब बनाया था इन्होंने, 1890 में बनाया था, और ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अब आपको बोला जाएगा कि पहला विद्युत चालित कंप्यूटर का जो निर्माण है वो किस देश के द्वारा किया गया है, तो वो अमेरिका का आएगा उसका नाम। अगर आपको देश पूछे अमेरिका, और अगर वैज्ञानिक का नाम आए तो हरमन होलेरिथ ये है। और कब बना था, 1890। पर याद रहे ये सिर्फ विद्युत से चलने वाला है, पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से अलग आएगा, फिर वो दूसरा कंप्यूटर हो जाएगा। ये कौन सा है, सिर्फ विद्युत से चलने वाला पहला कंप्यूटर है। मेमोरी के रूप में किसका, पंचगार्ड का। मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा, अगर आप मेमोरी का यूज करने रहेगा उसमें डेटा स्टोर कैसे किया रहेगा, तो उसको स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, उसको पंचगार्ड का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया आगे चल के। मार्क वन क्या है, ये जो बनाया गया था ये 1937 से 44 के बीच में आईबीएम कंपनी, आईबीएम एक कंपनी है, इसका याद रखना आप, ये इसका फुल फॉर्म ये लिखा है, नामक कंपनी द्वारा। वह वैज्ञानिक कौन थे, इसके थे हार्वर्ड आइगन। ये भी कहाँ के थे, ये भी अमेरिका के थे, के द्वारा, मतलब इनके निर्देशन, मतलब जो बनाया गया था। एक तो किस कंपनी, इस कंपनी, और इसके वैज्ञानिक कौन थे कंपनी के, तो इनके साथ में थे वो हार्वर्ड आइगन। इन्होंने मिल करके मार्क वन कंप्यूटर बनाया। मार्क वन जो हमारे सामने आया तो उसमें समय लगा, तो उसको लाने में कितना समय, उसका कब से स्टार्ट हुआ था, 1937 में बनाना स्टार्ट किया था, और उसको बन के हमारे सामने प्रेजेंटेशन इस रूप में अगर आया तो कब आया, 1944 में आया। ये मार्क वन कंप्यूटर है। देखिए आपको पूरा दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा सा दिखाई दे रहा है। आज हम एक छोटा सा लैपटॉप या पेन या अपना मोबाइल के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, लैपटॉप का छोटा रूप माना जाता है उसको। ये इस प्रोसेस से गुजर का आया पूरा, ये यहाँ से बना, इसके बाद आया है। विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित, ये देखिए मैंने आपको अभी बताया कि ये जो अपना ये है, ये विद्युत से चलने वाला पहला कंप्यूटर है, लेकिन पूरी तरह से विद्युत से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो है मार्क वन। ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है। ये आपसे पूछेगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, दो अलग अलग, किसी में आधी अधूरी है फिर उसमें पूर्ण रूप से आ रही है, तो जब वो दोनों में मिक्स हो रही चीज, तो वहीं से आपका ऑप्शन आपके परीक्षा को लिए सामने आ जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ताकि बच्चा यहाँ फंसेगा। तो आपके दिमाग में ये रखना कि पूरी तरह से है तो मार्क वन है। और अगर पहला पूछे सिर्फ कि विद्युत से चलने वाला पहला, तो वो कौन सा है आपका, सेंसस टेबुलेटर। आगे चलते हैं एबीसी। इसका कुछ ज्यादा खास ये नहीं है, बस इसका आपको इतना सा दिमाग में रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसका नाम किसके आधार पर रखा गया है, किन वैज्ञानिकों के नाम पे रखा गया है। इससे ज्यादा इसके बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना। ये रहा कंप्यूटर का एबीसी जो है उसका फोटो, ये इस आकृति में बनकर आपके सामने तैयार हो चुका था। मतलब कंप्यूटर जो धीरे धीरे वो एक टेबल की आकृति में आ चुका था बन करके। एबीसी जो कंप्यूटर है उसका जो नाम रखा गया था वो वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया था, यानी कि इनका जो नाम था उसके ही नाम पे इसका कंप्यूटर का नाम रखा गया है। एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। एटनासॉफ पहले एक वैज्ञानिक का नाम है, बेरी भी वैज्ञानिक का नाम है, उनके नाम पर ही इसका क्या गया, नामकरण किया गया, मतलब उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। एबीसी मतलब इनमें से कौन क्या है, तो 1939 में जॉन एटनासॉफ और क्लिकफोर्ड बेरी, मतलब आपको इसमें दिमाग में रखना, एटनासॉफ ज्यादा दिमाग में रखना क्योंकि नाम उनका नाम का क्या लिया, एटनासॉफ लिया है।
बेरी का क्या लिया है, बेरी लिया है उनके नाम का अक्षर। तो ये दो नाम आपको याद रखना है क्या, किस तरह से कि एबीसी कंप्यूटर जो बना वो किन के दो नामों से मिलकर बना है, एटनासॉफ्ट और बेरी। इन दो नामों को आपके दिमाग में बैठा के रखना है। और इन्होंने ये जो एबीसी कंप्यूटर बनाया है, इसकी क्या विशेषता है, क्या फ्यूचर है इसके अंदर, क्या हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो इसकी जो विशेषता ये है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, मतलब पहला संसार का पहला ऐसा कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जैसे आज हम डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक रूप से देख पा रहे हैं, तो इससे पहले कैसे आया इलेक्ट्रॉनिक रूप में, तो लाने वाले ये दोनों वैज्ञानिक है, ये एक और ये दो, इन दोनों की ही देन है कि ये कंप्यूटर आपके सामने आज इलेक्ट्रॉनिक रूप में हमारे सामने एक छोटी सी टेबल या हम हमारे गोद में लेकर चला सकते हैं लैपटॉप के रूप में, और हाथ में लेकर हम किसको चला सकते हैं, मोबाइल को। तो ये भी इसकी देन इनकी है। आगे क्या है, एनिएक। एनिएक कंप्यूटर की जो बनाया था, ये इसमें इसको आप बस इतना याद रखिए, इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि कब बना था, कब बन के तैयार हुआ था, पहली बात। दूसरा, किस देश का योगदान है, देश का नाम इसमें जरूर याद रखना। और दूसरा, वैज्ञानिक। और ज्यादा इसका डिटेल आपको ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि इससे ज्यादा आपका अगर पूछेगा तो शुरुआत का पूछेगा, देन अभी सुपर कंप्यूटर के ऊपर पूछेगा, क्योंकि अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके ऊपर ज्यादा पूछा जाएगा आपसे। इसमें बस ये पूछ सकता है कि वैज्ञानिक का नाम क्या है, कौन था वो वैज्ञानिक। जैसे आपको पूछ ले किस देश ने सबसे ज्यादा कंप्यूटर के रूप में योगदान दिया कंप्यूटर में, तो वो भी अमेरिका रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका का ज्यादा योगदान रहा ना कंप्यूटर बनाने में, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में। आज भी अगर हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर में पहली बार कंप्यूटर कौन लेकर आया, अमेरिका लेकर आया। तो आज भी उसमें नए नए रिसर्च चल रहे हैं। जैसे अभी जो दिमाग के अंदर चिप बैठाने का कार्य चल रहा है, तो कहाँ चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है। हालांकि उसमें कर चुके हैं वैज्ञानिक, कोई है प्राइवेट कंपनी कर रही है, उसका इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा है, लेकिन देश तो वह आएगा ना। इसी तरीके से दिमाग में रखना है कि सबसे ज्यादा अगर कंप्यूटर बनाने का किसी को श्रेय जाता है तो जाता है अमेरिका को। इसका जो है एनिएक कंप्यूटर है, उसको बनाने वाले कौन है, दो नाम याद रखना, एक तो एकर्ट और एक मुचली। बस ये दो नाम आपको दिमाग में बैठा के रखना इसमें, इससे ज्यादा इसको नहीं करना। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन किनसे, पूर्ण रूप से। तो आपसे ये पूछ लेगा, वो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ये था, लेकिन पूर्ण रूप से कौन सा हो गया था, ये एनिएक। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपको इसमें, आप इतना ही दिमाग में इसको रखिएगा। दूसरा आगे इडवेक। ये दोनों जो है ना, ये दोनों कंप्यूटर, इनके ऊपर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, अपना अपना समय को बचाना, दूसरे का आप उसका उपयोग करिएगा। इसको किसने बनाया था, वान वान न्यूमैन। वान न्यूमैन मतलब इन्होंने क्या किया, ये भी एक वहां के थे, अमेरिका के ही। इन्होंने क्या किया कि जैसे वो जो कंप्यूटर था एनिएक, इसमें थोड़ा सा एडिट करके थोड़ा आगे जो उसकी प्रोसेस आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, उसी को एड वेक नाम दे दिया गया। कहीं ना कहीं उसका नाम से मैच कर रहा है, मतलब उसके जैसा ही कुछ है उसके अंदर होगा सिमिलरिटी, तभी उसका नाम ऐसा दिया गया। इसमें सिमिलरिटी थी, इसमें बस ज्यादा है कुछ नहीं है इनका। इनका बस एक ही योगदान है इन वैज्ञानिक जी का, कि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया कंप्यूटर के आगे बढ़ाने की प्रोसेस में। इससे ज्यादा कोई इनका याद नहीं रखना आपको। किन्ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज है। और ये योगदान कौन है, मतलब इसको प्रचारित किया, ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो वो कौन है, वान न्यूमैन। ये आपको दिमाग में बस इतना रखना है, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है। इसमें चाहे ये लिखा है संग्रहित प्रोग्राम वगैरह, इसका कोई ज्यादा इसकी डिटेल आपको याद रखने की आवश्यकता वैसे नहीं है। फिर भी आप अगर दिमाग में बैठा तो एक शब्द दिमाग में बैठाना है कि इसमें प्रोग्राम को संग्रहित किया गया था एक जगह, अलग अलग रखा था, तो उसको एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास किया गया था इसमें। आगे है यूनिबैक। यूनिबैक ये जो कंप्यूटर है ना, इसमें आपको क्या क्या पहली बार मतलब जैसे मैं व्यवसायिक रूप से आप देखते हैं, अपन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने यहाँ सारा डेटा वगैरह सब जो है कंप्यूटर के रूप में कर रही है। जैसे अंतरिक्ष वाले स्पेस एजेंसियां हैं, जैसे हमारा इसरो है, नासा है, ये भी अगर कुछ कर रही है तो कंप्यूटर के माध्यम से कर रही है। तो इनका पहली बार इनमें उपयोग किया गया किसी कंप्यूटर का व्यवसायिक रूप में, तो किसका किया गया, यूनिबैंक। अपने बैंक में, बैंकों के लिए भी कंप्यूटर में पहली बार व्यवसाय में प्रयोग आया, तो वो भी यही कंप्यूटर है। मतलब शुरुआत यूनिबैंक के नाम से जो कंप्यूटर बना था उसका उपयोग किया गया था। यूनिबैंक नहीं है, वेक है, याद रखना है, वेक है। 2 मिनट में इसको सही कर देता हूँ, ये वेक है ना, ठीक है। ये व्यवसायिक रूप में किया गया था, और अन्य कार्यों मतलब वही व्यवसायिक, और जैसे हम दूसरा कर रहे हैं, जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं तो कंप्यूटर में इनमें उपयोग किया जा रहा है। तो इनमें इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे आई थी, वो इसी के माध्यम से आई थी। 1954 में जीईसी, ये कंपनी का नाम है जीईसी। बस इससे ज्यादा इसमें भी ज्यादा आपको दिमाग में नहीं रखना। मतलब बस एक ध्यान रखना कि व्यवसायिक रूप में पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है यूनिबैंक। माइक्रो प्रोसेसर ये दिमाग में, इसको आप जितना रिवीजन कर सको वो कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आपको एक न एक क्वेश्चन बैठेगा इस वाले स्लाइड में से, तो यह आपको याद रहना चाहिए पूरी तरह से। जो इसमें लिखा है उसमें से एक भी शब्द आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से बनाया है इसी हिसाब से, ये वाला पेज। 1970 में पहली बार आई, कौन, माइक्रो प्रोसेसर। किस कंपनी के द्वारा, इंटेल के द्वारा। इंटेल के द्वारा बनाए गए 1970 में। इसके बाद उस जो बनाई गई थी उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, उसका नाम क्या रखा इन्होंने, जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम था इंटेल 4004। ये आपसे पूछा जाता है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया गया है, कई बार पूछा है और लगातार पूछा ही जा रहा है।
क्योंकि ये पहली बार आया था। माइक्रो प्रोसेसर बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, उसके बाद जैसे ही आज कंप्यूटर छोटा रूप में आया, आज हमारे पास मोबाइल के रूप में आ रहा है, आज हम इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहनते हैं, वो आ रही है। वो कैसे आ रही है? ये सब इसी की वजह से, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से। धीरे धीरे इसका अगला संस्करण आ रहा है, छोटे छोटे रूप आ रहे हैं, इससे बढ़ के आ रही है, लेकिन शुरुआत तो इससे हुई ना, ये ऑप्शन रखा, इसलिए ये पूछा जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। तो आपको ये दिमाग में रखना है, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनी, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं? तो एक तो इंटेल है, पेंटियम है, उसके बाद सेलेरॉन है और एएमडी है। इसमें आपको सबसे ज्यादा याद रखना है वो है इंटेल, क्योंकि इंटेल जो है अभी भी सबसे विश्वसनीय अगर माइक्रो प्रोसेसर बनाती है तो वह इंटेल है। लगभग सभी कंप्यूटरों में, रेयर कोई कंप्यूटर दूसरा माइक्रो प्रोसेसर यूज करता हुआ दिखेगा, बाकी सभी लगभग लगभग इंटेल का ही यूज करते हैं। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इनमें लगभग आप देखेंगे आपका मोबाइल में भी, तो उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लिखा होगा वो इंटेल लिखा मिल जाएगा। इसके बाद में एप्पल सेकंड। एप्पल सेकंड जो बना वो कब बना था? 1977। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर, मतलब पहली बार किया था, वो तो कौन सा हो गया आपका? इडवेक। लेकिन इडवेक और इसके बाद में जो बना पूरी तरह से व्यावसायिक, वो भी छोटा, मतलब पहले वो बहुत बड़ा बड़ा आकृति में था, तो उसको छोटा रूप में लाया, हम उपयोग कर पा रहे हैं छोटे रूप में लेकर के सामने टेबल पर रख करके, तो वो था एप्पल सेकंड, पहला है ये जो व्यावसायिक रूप से उपयोग किया गया था। और इसको जो बनाने वाले हैं वो जो है मुख्य डिजाइनकार, इसको डिजाइन किसने किया था? तो किया था स्टीव वोजनियाक। मतलब आपको स्टीव, जो इनका याद रखना है, इनका नाम को, साथ में इनका जो मतलब डिजाइन करता है ये, तो इनका नाम याद रखना चाहिए अपने को साथ में। ये पहला जो था वो छोटा माइक्रो रूप में व्यवसाय में उपयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। वैसे कंप्यूटर विकास में बहुत छोटे छोटे अलग अलग प्रक्रिया चली है बहुत सारी, लेकिन हर हमारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट लिए तो नहीं है, हर कंप्यूटर की जानकारी हमारे लिए आवश्यक नहीं है, हर छोटे छोटे बिंदु जितना हमसे पूछा जाए कम से कम उसी वे में हम चाहे तो हम कम समय में अच्छे से हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। उसी सिलसिले में हमने इनको सिलेक्टेड लिया है, पूरा सब कुछ नहीं लिया है, जितना इंपॉर्टेंट है वही लिए की कोशिश की गई है। दोस्तों आज के लिए हमारे इसमें इतना ही है। इसके बाद जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप जाकर के इस वाले ग्रुप को ज्वाइन करें, इस लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां भी जाकर आप ग्रुप ज्वाइन करें, आपको अपडेट मिल जाएगी। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को इसको अवश्य शेयर करें। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की जो कंप्यूटर की तैयारी कर रहा है और अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहा है, उनको भी आप इसके लिंक अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।